सुनैना और उदय दोनों 10 साल के थे जब वे पहली बार एक दूसरे से मिले थे। सुनैना एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी बड़ी बड़ी आँखें और लंबे बाल थे। उदय एक शर्मीला लड़का था, लेकिन उसे सुनैना से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। एक दिन उदय ने हिम्मत करके सुनैना से बात की। वह सुनैना के पास गया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। उदय की बात सुनैना को पसंद आ गई और वे दोनों दोस्त बन गए। दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताने लगे। वे एक साथ स्कूल जाते थे, खेलते थे और पढ़ाई करते थे। उदय हमेशा सुनैना के साथ रहकर खुश रहता था। वह उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ मानता था। जब उदय 15 साल का हुआ तो उसने सुनैना के लिए कविताएं लिखना शुरू कर दिया। यह उदय की पहली प्रेम कविता है जो उसने सुनैना के लिए लिखी थी। तुम्हारी आँखों का जादू, तुम्हारी हंसी की मिठास, तुम्हारे प्यार में खो जाना है मेरी हर बात की तलाश। तुम्हारी मुस्कान पे फिदा, तुम्हारी बातों में बसा, तुम्हारे बिना जीना यह मेरा दिल है तुम्हारे पास। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ये दिल मांगता है और तुम्हारे बिना यह दिल अधूरा। तुम्हारी यादों में बसा है ख्वाब। सुनैना, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खास हसरत हो। तुम्हारे साथ बिताने की ये मेरी बड़ी आस हो। तुम्हारा प्यार है मेरी धड़कनों का गीत। तुम्हारे साथ बिताने का यह इरादा है हमें हर दिन और हर रात। सुनैना, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा सपना हो। तुम्हारे बिना यह ज़िंदगी है सोना सोना और सोना। इस प्रेम कविता के जरिए उदय ने अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त किया है और सुनैना के प्रति अपने गहरे प्यार को व्यक्त किया है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उनके अटूट प्रेम की खबर पूरे समुदाय में फैल जाती है। यह खबर उदय और सुनैना के माता पिता तक भी पहुंचती है। यह खबर सुनकर सुनैना के पिता ने सुनैना को घर में बंद कर दिया। सुनैना को किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन सुनैना के प्यार में पागल उदय किसी न किसी तरह सुनैना के घर पहुंच जाता है और ज़ोर ज़ोर से सुनैना को आवाज़ लगाने लगता है। उदय की आवाज़ सुनकर सुनैना ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उदय का नाम लेती है। वह बहुत रो रही थी, जैसे कि उसकी सारी ज़िंदगी ही खत्म हो गई हो। तभी बाहर से सुनैना का पिता आ जाता है। पिता को देखकर उदय को बहुत क्रोध आता है, लेकिन अपने क्रोध को काबू कर उदय सुनैना के पिता के पैरों में गिर जाता है और अपने प्यार की भीख मांगता है। उदय कहता है, सर, मैं जानता हूँ कि मैं आपके लिए अजनबी हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे अपनी जान दे सकता हूँ। कृपया उसे मुझे दे दीजिए। मैं उसे कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा। सुनैना के पिता ने उदय को यह बोलकर मना कर दिया कि उसकी बेटी पागल लड़के से शादी नहीं कर सकती। सुनैना के पिता ने पुलिस बुला ली और उदय को गिरफ्तार करवा दिया। असहनीय दुख के साथ उदय गायब हो जाता है और जंगली जानवरों के बीच एकांत जीवन व्यतीत करता है। जंगल में अपने समय के दौरान उदय ने सुनैना के लिए अपने भौतिक प्रेम को दिव्य प्रेम से बदल दिया और एक ऋषि बन गया। सुनैना भी बहुत दुखी थी और एक दिन उसकी ज़बरदस्ती से किसी और लड़के से शादी करवा दी जाती है। सुनैना की शादी के कुछ साल बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके ससुराल वाले उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। सुनैना को फिर से अपने प्यार के साथ रहने की उम्मीद जागती है और वह उदय को ढूंढने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ती है। एक दिन सुनैना उदय को खोजने के लिए जंगल में जाती है। वह उसे एक कुटिया में पाती है जहाँ वह एक ऋषि के रूप में रहता है। सुनैना उसे पहचान लेती है, लेकिन उदय उसकी पहचान नहीं करता है। वह उसे अपने से दूर भगा देता है। सुनैना को एहसास होता है कि वह इस दुनिया में फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। वह टूटे हुए दिल के साथ मर जाती है। उदय की भी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। यह कहानी
एक दुखद प्रेम कहानी है जो असंभव प्रेम और खोने के दर्द को बताती है। सुनैना और उदय की कहानी एक दुखद प्रेम कहानी है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण नैतिक भी सिखाती है। यह सिखाती है कि प्रेम एक शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन यह भी एक विनाशकारी शक्ति हो सकती है। सुनैना और उदय के प्रेम ने उन्हें पागल बना दिया और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। उम्मीद है आपको यह सैड लव स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसी ही और प्रेम कहानी, भूत की कहानी, बच्चों की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।